कमांड सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेजर गौरव आर्य लगातार हमारे साथ हैं और ग्राउंड ऑपरेशन की अब बात होगी। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है अमेरिका। 10,000 अतिरिक्त फोर्स भेजने की तैयारी है। इस समय की बहुत बड़ी खबर है ये। 7,000 सैनिकों को पहले ही भेजे जाने की भी हमारे पास जानकारी है। जो आदेश है वो पहले दिए जा चुके हैं। 10,000 और भी सैनिक भेजने की तैयारी है। यानी कि आप रखिए कि लगभग 17,000 20,000 के आसपास सैनिक जो ग्राउंड पर उतारने की तैयारी की जा रही है अमेरिका की ओर से। ईरान पर होगा अंतिम प्रहार, जमीनी जंग से होगा संहार। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरान से बात नहीं बनी तो जमीनी जंग के संकेत दिए गए हैं। यानी पश्चिम एशिया में हवाई हमले हुए, ड्रोन से तबाही लाई गई, मिसाइलों की बौछार हुई, लेकिन अब यह युद्ध जमीनी जंग में तब्दील होने वाला है। यानी अब होगी बंदूकों से आमने सामने की लड़ाई। लेकिन ईरान जैसे विशाल और पहाड़ी देश में जमीनी जंग लड़ना कोई खेल नहीं है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक दोनों देश 3 चरणों में हमला कर सकते हैं। पहला फेज है सर्जिकल स्ट्राइक और पैराड्रॉप। इसमें अमेरिका और इजराइल के कमांडो हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे ईरान के परमाणु ठिकानों और मोजतबा खामेनेई के कमांड बंकर्स के पास उतर सकते हैं। इनका मकसद टारगेटेड किलिंग और बंकर्स को अंदर से तबाह करना होगा। जमीनी जंग का दूसरा फेज है तटीय घेराबंदी। इसमें अमेरिकी नेवी और मरीन कमांडो बुशहर और चाबहार जैसे बंदरगाहों पर हमले कर सकते हैं। मकसद होगा ईरान की नौसेना को पूरी तरह पंगु बनाना और वहां से सप्लाई रोकना। ग्राउंड ऑपरेशन का तीसरा फेज होगा बफर जोन बनाना। इजराइल दक्षिण की तरफ से ईरान के तेल संपन्न इलाकों में घुसकर एक बफर जोन बना सकता है ताकि ईरान की आर्थिक कमर हमेशा के लिए टूट जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में जमीनी जंग के लिए अमेरिका यूएस नेवी सील्स, मरीन कमांडो, डेल्टा फोर्स, 75वीं रेंजर रेजिमेंट के जांबाज सैनिकों को ईरान में भेज सकता है। ईरान में इस ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिका के 4 टारगेट होंगे। पहला, खार्ग द्वीप पर कब्जा करना या उसकी घेराबंदी करना। ऐसा इसीलिए क्योंकि खार्ग द्वीप को ईरान की तेल अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन माना जाता है। अमेरिका का दूसरा टारगेट होगा हॉर्मुज स्ट्रेट में मौजूद लरक द्वीप पर कब्जा करना। इसी द्वीप पर ईरान टोल बूथ बनाने की योजना बना रहा है ताकि वह हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स वसूल सके। इसके साथ ही द्वीप पर ईरानी ठिकाने और रडार मौजूद हैं जो हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर नजर रखते हैं। अमेरिका का तीसरा टारगेट अब्बू मूसा द्वीप पर हमला करना हो सकता है क्योंकि इस द्वीप के जरिए ईरान को खाड़ी से बाहर निकलने वाले जहाजों पर नियंत्रण मिल जाता है। और चौथा टारगेट ईरानी तेल का निर्यात करने वाले जहाजों को रोकना या उन पर कब्जा करना भी हो सकता है। इसके साथ ही अमेरिकी सैनिक संवर्धित यूरेनियम को जब्त करने का प्लान भी बना सकते हैं। तो क्या ग्राउंड ऑपरेशंस की अब बारी है? क्या ग्राउंड ऑपरेशंस के जरिए अब समझा जाए कि अमेरिका उतर जाएगा? चलिए कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगा। इन तथ्यों के साथ साथ हम बात करेंगे। ग्राउंड ऑपरेशंस का जिक्र हो रहा है, लेकिन इस सवाल यह भी है कि कौन कौन से टारगेट हो सकते हैं। और मैं पहले बात करूंगा अरागची। देखिए, जो हमने जिक्र किया थोड़ी देर पहले, आपको मैंने ब्रेकिंग दिखाई जिसमें यूएनएचआरसी में अरागची क्या कह रहे हैं। ईरान की स्टेटमेंट आई। उन्होंने कहा कि यूएस इजराइल ने हम पर जंग थोप दी। और उसके बाद उन्होंने और क्या कहा? उन्होंने यह भी कहा कि हम शांति चाहते हैं लेकिन सरेंडर नहीं चाहते। शांति हो सकती है, शांति के लिए हम भी तत्पर हैं, लेकिन सरेंडर नहीं। अगला पॉइंट आएगा, मैं आपको अगला पॉइंट दिखाता हूं। जी हां, अरागची क्या कह रहे हैं कि हमारे ऊपर गैर कानूनी जंग थोप दी गई है। अब ये समझिए कि ये तेवर हैं ईरान के। ये ऐसा नहीं है कि ईरान कह रहा है कि बस खत्म कीजिए जंग, हम जल्द ही खत्म कर देंगे या हम भी तैयार हैं। लेकिन इस बीच हम बात करेंगे कि अमेरिका के टारगेट पर कौन कौन हो सकते हैं, कौन कौन से आइलैंड हो सकते हैं। ये भी समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो हम चर्चा कर रहे हैं, इस बीच ये बहुत बहुत अहम तथ्य आपके सामने रखूंगा कि कौन से ऐसे द्वीप हैं जिनको टारगेट किया जा सकता है। और शुरुआत करता हूं, सबसे पहले होगा जिनका हम जिक्र करेंगे, खार्ग आइलैंड। 90% यहां तेल का स्टोरेज है जी। ये टारगेट पर है जी, बिल्कुल 100% यही टारगेट पे है। इसके अलावा जो छोटे और द्वीप हैं जिनकी बात करी जा रही है जी, जी
तो जैसे लरक आइलैंड वगैरह ये ईरान की सीमा से बहुत पास हैं। ठीक है। और अगर मैं मैप पे जाके बता दूं, ईरान ये चाहता है कि यहां से जहाज जाएं और बिल्कुल ईरान से सट के जी। फिर यहां से जाएं कि ये जो चुंगी टैक्स है ये ले सके ईरान। देयरफॉर ये जो लरक आइलैंड है यहां पे, ये बिल्कुल पास है इसके, तो यहां से जाएंगे तो ये एक किस्म से चुंगी नाका बनने की इसकी तैयारी है। जहां तक आप खड़ग आइलैंड की बात कर रहे हैं, 90% तेल जो ईरान का है वो खड़ग आइलैंड से जाता है। अब अगर खड़ग आइलैंड पे ही अमेरिका अगर कब्जा कर लेता है, अमेरिका का ये विश्वास है कि खड़ग आइलैंड पे हमने कैप्चर कर लिया और इनकी हमने जो गला है, जो सांस की वो जो नली है, वो हमने दबा दी। फिर इनके पास पैसा नहीं जाएगा। ये तो वही हो जाएगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है ईरान जी, और खड़ग आइलैंड के जरिए अमेरिका ईरान को मुट्ठी में करने की। अब देखिए दो चीजें हैं। अगर आपको ईरान को रोकना है तो उसका सिंपल सा तरीका है जी, या तो आप खड़ग आइलैंड पे आप बिल्कुल जिसको कहते हैं आप उसको कैप्चर कर लीजिए और आसपास के इलाके को साफ कर लीजिए कि आप वहां पे बैठे रहें। दूसरी चीज है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान डिसाइड कर रहा है किसका जहाज जाएगा किसका जहाज नहीं जाएगा। ये फैसला तो ईरान कर रहा है। बिल्कुल। आज की तारीख में आप बोलें कि ठीक है भाई हमारा जहाज नहीं जा रहा, आप अलाउ नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, हम ईरान का भी जाने नहीं देंगे। हम ईरान का भी जाने नहीं देंगे। ईरान भी तो पैसा कहीं से कमा रहा है, ईरान को भी तो हथियार कोई दे रहा है। किसके एवज में दे रहा है? तेल के एवज में। बिल्कुल। आप अगर यहां पे ब्लॉकेड लगाते हैं, यह अरब सागर है, यहां पे आपने ब्लॉकेड लगा दिया और आपने बोला कि साहब इसके बाहर कोई नहीं जा सकता ना ईरान, अगर आप हमारे नहीं अलाउ करते हम आपके नहीं अलाउ करते। और हो भी ऐसा ही रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा हो भी रहा है।